हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों, विपक्ष की भूमिका और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि यह बजट सत्र कुल मिलाकर सकारात्मक रहा, भले ही कुछ मौकों पर सदन में गर्मा गर्मी का माहौल भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरे सत्र के दौरान विपक्ष की बातों को गंभीरता से सुना और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान निकालने का प्रयास किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में स्वस्थ बहस जरूरी है और विधानसभा में हुई चर्चा से सरकार को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि हमने विपक्ष की हर बात को सुना है और जहां भी संभव हुआ है समाधान निकालने का प्रयास किया गया है। सदन में बहस और कभी कभी तीखी नोकझोंक भी लोकतंत्र का हिस्सा रहता है, लेकिन अंततः यह सत्र सार्थक रहा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो भी आवश्यक सुधार होंगे, सरकार उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लागू करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य आर्थिक रूप से धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है और सरकार वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक दृष्टि से मजबूती की ओर बढ़ रहा है। हम आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में भी और ठोस कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने हाल ही में पारित पेट्रोल और डीजल सेस से जुड़े बिल को लेकर फैल रही खबरों पर भी स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि कुछ राष्ट्रीय चैनलों पर भी यह खबर चलाई जा रही है कि हिमाचल सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में 5 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, जो पूरी तरह भ्रामक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी केवल सेस से संबंधित बिल विधानसभा में पारित किया गया है, यह अभी एक्ट नहीं बना है। वर्तमान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना पूरी जानकारी के इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। हम जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अभी किसी भी प्रकार की दरों में वृद्धि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। देखिए, आज बजट का सत्र था, उसका समापन हुआ है और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि हम लोगों ने विपक्ष की बातों को भी सुना। कुछ ऐसे मुद्दे सदन में आए जिन मुद्दों के कारण सदन में गर्मागर्म बहस भी हुई, लेकिन कुल मिलाकर बजट सत्र बहुत अच्छा रहा। कई बिल पास किए गए और मैं ये भी कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश में जो भी सुधार करने पड़ेंगे, उन सुधारों को हम करेंगे। मुझे खुशी है कि हम लोग आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहे हैं और जो हमने सुधार की प्रक्रिया अपनाई है, उस प्रक्रिया में हम आगे बढ़े हैं और प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। एक बात और कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसी बात की जाती है कि हमने पेट्रोल और डीजल के सेस का बिल पास किया और पूरे नेशनल चैनलों में चला कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 5 रुपए डीजल और पेट्रोल पर बढ़ा दिए। बड़े दुख की बात है कि नेशनल चैनल इस प्रकार की न्यूज चलाते हैं और वो पता भी नहीं करते कि बिल पास किया गया है, बिल के बाद उसने एक्ट बनना है और एक्ट करने के बाद हम उसको नोटिफाई करना है और 5 रुपए अधिकतम था। उन्होंने कहा कि 5 रुपए पेट्रोल डीजल पर बढ़ा दिए। अभी तक हिमाचल प्रदेश में ना पेट्रोल की कीमतों में कोई पैसा बढ़ाया गया है, जो पिछले वर्ष से चली आ रही है वही है, ना डीजल पर कोई पैसा बढ़ाया गया है। ये तो सिर्फ एक अधिकार विधानसभा के कानून द्वारा अपने पास लिया गया है कि अगर भविष्य में कभी 2 पैसे 5 पैसे बढ़ाने हैं तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए। लेकिन प्रेस मीडिया ने, जो नेशनल के बड़े मीडिया है, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए गए, जो कि नहीं। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया आरडीजी के मुद्दे पर, और आरडीजी के मुद्दे पर हमें उनसे बहुत उम्मीद थी और इसलिए हमें पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में बजट को कम करके, पिछले साल से कम करके प्रस्तुत करना पड़ा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमारे प्रदेश में कोई आर्थिक संकट है। जो संपदा लुटा दी जाती है, उस संपदा को हमने रोका। आरडीजी तो पिछले वर्ष भी 3200 करोड़ रह गई थी 6200 करोड़ रुपए से, लेकिन हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को
सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं।